आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमें वो है कि रैखिक प्रसार गुणांक अल्फा 1 तथा अल्फा 2 एवं यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्रमशः y1 तथा y2 वाली दो छड़ों को यदि दृढ़ दीवारों के बीच यदि कसा जाता है। अब यदि दोनों छड़ों को इस प्रकार गर्म किया जाता है कि दोनों के ताप में समान वृद्धि होती है, तो हमें जो है रैखिक प्रसार गुणांक दोनों छड़ों के रूप में क्रमशः अल्फा 1 अनुपात अल्फा 2 का मान 2:3 के रूप में दिया हुआ है। अब इस प्रकार बोला जा रहा है कि दोनों छड़ों में उत्पन्न प्रतिबल का मान यदि बराबर है, तो हमें इस स्थिति पर दोनों क्षणों के लिए क्रमशः उनके यंग प्रत्यास्थता गुणांक y1 तथा y2 का मान अनुपात के रूप में ज्ञात करना है, जहां विकल्प के रूप में हमें इसके मान किसमें पहले ए विकल्प के रूप में उसका मान 3:2, बी विकल्प के रूप में उसका मान 1, सी विकल्प के रूप में उसका मान 2:3 अथवा डी विकल्प के रूप में उसका मान 1:2 दिया हुआ है या 1/2 दिया हुआ है, जिसका सही मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दो स्थितियां हम बना लेते हैं। दो क्षण हमारे पास मौजूद हैं, दो क्षण हैं जिनके लिए यदि हमने एक क्षण ले लिया और इसी तरह दूसरा क्षण हमने लिया हुआ है कुछ इस तरह। देखिए दो क्षण हमने ले लिए, दोनों की लंबाइयां क्रमशः पहले हम अलग अलग लेते हैं, जहां उनकी लंबाइयों को क्रमशः यदि हम यहाँ से पहले क्षण के लिए पहला क्षण और यहाँ पर हमारे पास दूसरा क्षण मौजूद है, पहले के लिए उसकी लंबाई को L1 से प्रस्तुत करते हैं और उसी तरह यहाँ पर दूसरे के लिए उसकी लंबाई को L2 से हम प्रेषित करते हैं। ठीक है। अब बोला जा रहा है कि रेखीय प्रसार गुणांक का मान क्रमशः इनके लिए क्या क्या है। रेखीय प्रसार गुणांक पहले के लिए अल्फा 1 है और दूसरे के लिए वो अल्फा 2 से प्रस्तुत होता है, और यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान क्रमशः y1 तथा y2 से प्रस्तुत होता है। ये बताया गया है। बोला है कि दोनों छड़ों को दृढ़ दीवारों के बीच कसा गया है। देख लेते हैं इसे किस प्रकार बना पाए। जैसा कि प्रश्न में बोला गया है कि इन्हें दोनों सिरों पर दृढ़ दीवारों के बीच कस दिया गया है। अब इस प्रकार यदि इन्हें गर्म किया जाता है, मतलब इन्हें ऊष्मा दी जाती है, दोनों को Q और Q के रूप में ऊष्मा यदि दोनों को दी जाए, तो बोला जाता है कि दोनों के ताप में वृद्धि समान होती है। अर्थात ताप में परिवर्तन यहाँ पर यदि हम पहले के लिए बोलें तो उसे डेल T1 के रूप में बोलते हैं और दूसरे को हम बोलते हैं डेल T2 के लिए, जिसके लिए प्रश्नानुसार उनके मान हमें बोले गए हैं कि ताप में परिवर्तन का मान दोनों के लिए होता है। तो डेल T1 बराबर डेल T2 के लिए हमने ले लिया। अब बोला जा रहा है कि जो यहाँ पर रेखीय प्रसार गुणांक है अल्फा 1 अनुपात अल्फा 2, उनका अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:3 के रूप में इनके मान दिए हुए हैं, और दोनों छड़ों में उत्पन्न जो प्रतिबल है उनके मान को बराबर कहा गया है। प्रतिबल हम किसे बोल पाते हैं, प्रतिबल जिसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिबल जिसे सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है, जिसका परिमाण क्या होता है, उस पर लगने वाले प्रतिबल बल का मान, आरोपित बल का मान, जो एक निश्चित एकांक क्षेत्रफल पर लगता है। तो यहाँ पर यदि हमने प्रतिबल की बात करी है तो प्रतिबल सिग्मा 1 लेते हैं और सिग्मा 2 जो दोनों पदार्थों के लिए होगा उसके मान को हमने यहाँ पर बराबर लिया हुआ है। बोला जा रहा है कि हमें यंग प्रत्यास्थता गुणांकों के मान में जो तुलना है वो हमें ज्ञात करनी है कि उनका अनुपात कितना होगा। के प्रश्न में बोला गया कि हमें यदि इनकी यंग मापांकों की तुलना करनी है, तो पहले के लिए देखिए यंग मापांक का सूत्र क्या होता है। यंग मापांक ये होता है, इसे हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक भी कहते हैं, y से प्रदर्शित होता है, जिसका मान इसका मान होता है प्रतिबल बटे कृति के बराबर। प्रतिबल जिसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, और विकृति क्या होती है, विकृति को डेल एल अनुपात एल के रूप में, अर्थात जो लंबाई में परिवर्तन है और प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को कहा जाता है। हम यहाँ पर इनके मानों को यदि लिखते हैं यहाँ पर, तो देखिए किस प्रकार हम बोल पाते हैं। y को हम लिख पाएंगे y बराबर सिग्मा डेल एल एल के रूप में। ठीक है, यहाँ पर y का मान हमें मिला, तो y के मान ये क्रमशः जो हमें दिए हुए हैं, इन्हें क्रमशः पहले क्षण के लिए और दूसरे क्षण के लिए हमें देखना होगा। तो मान जो हमें प्राप्त हुए ये यंग मापांक को बताते हैं। अब जब हम बात करते हैं किसी पदार्थ में ऊष्मीय प्रसार या ऊष्मीय संपीड़न के लिए, तो यदि किसी पदार्थ को या किसी धातु को सामान्यतः ऊष्मा दी जाती है तो उसमें ऊष्मीय प्रसार होता है। जैसा कि प्रश्न में बोला गया है कि उसे ऊष्मा दी गई है, ऊष्मीय प्रसार यदि उसमें हुआ है, तो हम उसे किस प्रकार लिख पाएं। लंबाई में परिवर्तन हम लिख पाते हैं डेल एल से, जिसका मान होता है प्रारंभिक लंबाई, उस पदार्थ के लिए उसके रेखीय प्रसार गुणांक और तापमान में जो परिवर्तन हुआ है उसके गुणनफल के बराबर। तो देखिए इसे किस प्रकार लिखा जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं डेल एल, प्रारंभिक लंबाई को हमने इस तरफ पक्षांतरित किया तो बट्टे पर आया, और अल्फा गुणा डेल टी इस प्रकार हमें मिलता है। अब इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोल पाते हैं विकृति। तो विकृति जो मान मिला हुआ है, यंग मापांक के सूत्र, यंग मापांक का सूत्र जिसे समीकरण 1 हमने नाम दे दिया, इस पर रख सकते हैं और तुलना हम कर सकते हैं। देखिए y का सूत्र इस प्रकार हमारे पास क्या मिलेगा, जो यंग मापांक का सूत्र है, y बराबर हमें सिग्मा, और यहाँ पर मान था डेल अनुपात एल के रूप में। तो देखिए इसे हम क्या लिख पाएंगे, y बराबर सिग्मा
डेल एल अनुपात एल, विकृति को हम क्या लिख पाते हैं, अल्फा गुणा डेल। ठीक है, ये सूत्र हमें मिला। अब इसी सूत्र को हम उपयोग करेंगे तुलना करने के लिए दोनों के यंग मापांकों में। तो समीकरण 2 से हम नाम दे देते हैं। अब प्रत्येक छड़ के लिए यदि बात करते हैं तो पहले छड़ जो हमारे पास मौजूद था, इसे हम इसके यंग मापांक को y1 से प्रस्तुत करेंगे, जिसका मान होगा उसके प्रतिबल सिग्मा 1 और यहाँ पर अल्फा उसके रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा 1 और तापमान परिवर्तन डेल टी के रूप में, डेल टी 1 ही हम इसे लिख लेते हैं। इसी तरह दूसरे तार की यदि हम बात करते हैं तो दूसरे छड़ या तार के लिए उसका मान y2 होगा। y2 के मान पे प्रतिबल का मान सिग्मा 2 और यहाँ पर रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा 2 और तापमान परिवर्तन डेल टी 2 के रूप में प्रस्तुत होगा। इन दोनों की तुलना हम कर पाते हैं। देखिए तुलना हम किस प्रकार से करें, चलिए इसे समीकरण 3 नाम दे दिया हमने और इसे हम समीकरण 4 नाम दे देते हैं। देखिए दो मान हमें मिल गए, इनकी तुलना करेंगे तो हम किस प्रकार लिख पाए इसे, इनकी तुलना पर हम इसे लिख पाते हैं तुलना किस आधार पर, समीकरण 3 एवं समीकरण 4 के आधार पर। क्या होगा, y1 अनुपात y2 यहाँ पर होगा सिग्मा 1 अनुपात अल्फा 1 गुणा डेल टी 1 के रूप में, और नीचे हम लिखते हैं इसे सिग्मा 2 अल्फा 2 गुणा डेल टी 2 के रूप में। देखिए सिग्मा हमें क्या बता रहा है, प्रतिबल, प्रतिबल का मान प्रश्न में क्या कहा गया है, समान है। तो सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2, ये दोनों के मान समान है तो कट जाएंगे। इसी तरह तापमान में परिवर्तन का मान डेल टी 1 और डेल टी 2, समान ताप में जो वृद्धि होती है उसका मान भी बराबर है, तो हम इसे भी काट सकते हैं। इसे हमने काट दिया तो y1 अनुपात y2 यंग प्रत्यास्थता गुणांकों का अनुपात किस पर निर्भर कर रहा है, यहाँ अल्फा 2 अनुपात अल्फा 1 पर, अर्थात रेखीय प्रसार गुणांकों के अनुपात पर। रेखीय प्रसार का अनुपात हमें अल्फा 1 अनुपात अल्फा 2 के रूप में कितना दिया हुआ है, प्रश्नानुसार इसका मान दिया हुआ है 2 अनुपात 3। तो यदि हम अल्फा 2 अनुपात अल्फा 1 के रूप में लिखें तो इसे हम क्या लिख पाएंगे, y2 बराबर 2 अनुपात 3 था तो हम इसे उल्टा लिखना होगा 3 अनुपात 2 के रूप में। इस प्रकार हमें यंग मापांक में अनुपात मिल गया। कितना है उसका मान, y1 अनुपात y2 का मान हमारे लिए है 3 अनुपात 2, या हम उसे बटे के रूप में बोले तो 3/2 इसका मान आएगा। तो देखिए हमारे पास विकल्प के रूप में कहाँ है मान, विकल्प के रूप में विकल्प ए जो है हमारे लिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 3 अनुपात 2 के रूप में। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।